हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके पसंदीदा यूट्यूब चैनल रामा सर में। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आरआरसी डब्ल्यूआरसी रेलवे जबलपुर की नई वैकेंसी डिटेल्स के बारे में। जी हां, अप्रेंटिस के पदों पर भारतीय रेलवे ने नई भर्ती का आगाज़ किया है, जिसमें कम मेरिट वाले अर्थात 50% तक के 45% तक के लोग भी अप्लाई कर सकते हैं। कुल 3,317 पदों पर शानदार मौका दिया गया है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो और समझते हैं संपूर्ण जानकारी को। बस करते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में। तो अगर हम बात करें इंपॉर्टेंट डेट्स की दोस्तों, तो आप देख सकते हैं जो हमारा एप्लीकेशन स्टार्ट हो रहा है वो 5 अगस्त 2024 से इसका फॉर्म फिलअप होना स्टार्ट हो रहा है। जबकि अंतिम तिथि की बात करें तो 4 सितंबर 2024 फॉर्म फिलअप करने की अंतिम तिथि निर्धारित की गई है। वहीं एग्ज़ाम फीस की बात करें तो 4/9/2024 को ही रात्रि 12 बजे तक एग्ज़ाम फीस पेमेंट कर सकते हैं। फीस पेमेंट की बात करें तो जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए दोस्तों 141 रुपये का शुल्क निर्धारित किया गया है। जबकि एससी एसटी दिव्यांग कैंडिडेट्स के लिए 41 अर्थात 41 रुपये का शुल्क निर्धारित किया गया है। वहीं ऑल कैटेगरी फीमेल की बात करें तो उसके लिए भी 41 रुपीज़ का शुल्क निर्धारित किया गया है। महिला कैंडिडेट्स है, कोई भी महिला कैंडिडेट है, उनके लिए 41 रुपये का शुल्क देय होगा। शुल्क का भुगतान आप ऑनलाइन डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या नेट बैंकिंग के माध्यम से भी कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों रेलवे आरआरसी डब्ल्यूसीआर वेरियस ट्रेड अप्रेंटिस 2024 के एज लिमिट की अगर हम बात करें तो जिसको आयु की गणना की जाएगी, इसकी भी हमने संपूर्ण जानकारी आपको प्रोवाइड करवा दी है। लेकिन एक बार फिर से क्लियर करवा दें कि रेलवे रिक्रूटमेंट सेल आरआरसी वेस्ट सेंट्रल रेलवे जबलपुर की हम बात कर रहे हैं। रेलवे रिक्रूटमेंट सेल आरआरसी वेस्ट सेंट्रल रेलवे अप्रेंटिस 2024 के शॉर्ट डिटेल्स ऑफ नोटिफिकेशन का डिस्कस हम कर रहे हैं, जिसका एडवर्टाइजमेंट नंबर 01/2024 है। फुल डिटेल्स ऑफ नोटिफिकेशन के लिए आप एक बार www.sarkariresult.com पर विजिट करें या ऑफिशियल वेबसाइट विजिट करना बिल्कुल भी ना भूलें। बात कर लेते हैं एज लिमिट की, जैसा कि हम बात कर रहे थे। तो इसके जो आयु की गणना की जाएगी वो 5 अगस्त 2024 से इसके आयु की गणना की जाएगी, अर्थात फॉर्म फिलअप होने के स्टार्टिंग डेट से इसके आयु की गणना की जाएगी, जिसमें कैंडिडेट्स को न्यूनतम आयु सीमा 15 वर्ष निर्धारित की गई है, जबकि मैक्सिमम एज यानी अधिकतम आयु सीमा 24 वर्ष निर्धारित की गई है। लेकिन ऐसे कैंडिडेट जो रिजर्व कैटेगरी में आते हैं उनके लिए अलग से समय दिया गया है। इसके अलावा आरआरसी वेस्ट सेंट्रल रेलवे डब्ल्यूसीआर के अकॉर्डिंग आयु में छूट भी प्रदान की जाएगी। बात कर लेते हैं टोटल वैकेंसी डिटेल्स की, तो कुल 3,317 पदों पर वैकेंसी निकाली गई है। इसमें क्लास 10 आपको एलिजिबिलिटी बता दें क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए, तो क्लास 10 हाई स्कूल मैट्रिक विद 50% मार्क, 50% अंकों के साथ आपके पास कक्षा 10वीं उत्तीर्ण का सर्टिफिकेट होना चाहिए। साथ ही साथ रिलेटेड ट्रेड में, जिस ट्रेड में आप अप्लाई कर रहे हैं उस ट्रेड में आईटीआई का सर्टिफिकेट भी मस्ट है। ट्रेड वाइज वैकेंसी डिटेल्स के लिए एक बार आप नोटिफिकेशन पढ़ सकते हैं। तो आरआरसी वेस्ट सेंट्रल रेलवे डब्ल्यूसीआर वेरियस ट्रेड अप्रेंटिस 2024 का ये क्वालिफिकेशन डिटेल्स था, जिसकी हमने संपूर्ण जानकारी अब तक प्रोवाइड करवा दी है। जो लोग जिस ट्रेड में अप्लाई कर रहे हैं उस ट्रेड में उनके पास आईटीआई का सर्टिफिकेट होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें आपको इस चैनल के बारे में थोड़ी सी जानकारी देना है। इस चैनल पर आपको जेन्युइन तरीके से जानकारी पूरी जेन्युइन जानकारी दी जाती है, इसलिए आप वीडियो के अंत तक बने रहा करें। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, ऑल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दीजिए। इसके अलावा अगर हम बात करें ट्रेड वाइज रेलवे डब्ल्यूसीआर अप्रेंटिस 2024 के यूनिट वाइज वैकेंसी डिटेल्स की, तो आप देख सकते हैं इसमें जो डिवीज़न्स हैं उसमें जेबीपी डिवीज़न्स की बात करें तो कुल 1,262 पदों पर यह वैकेंसी है। जबकि दोस्तों कोटा डिवीज़न में 832 पद निर्धारित किए गए हैं। वहीं अगर हम बात करें डब्ल्यूआरसी कोटा तो इसमें 196 पद निर्धारित किए गए हैं। वहीं बीपीएल डिवीज़न में 824 पद निर्धारित किए गए हैं और वहीं पर बीपीएल 175 पद और हेडक्वार्टर जबलपुर के लिए कुल 28 पद निर्धारित किए गए हैं। फुल जानकारी के लिए ट्रेड वाइज वैकेंसी डिटेल्स के लिए आपको एक बार वैकेंसी का फुल नोटिफिकेशन डाउनलोड करके पढ़ना पड़ेगा। जिस ट्रेड में आपने, सीधी सी बात है, जिस ट्रेड में आपने अप्लाई करना है उस ट्रेड में आपके पास सर्टिफिकेट होना मस्ट है। इसके अलावा दोस्तों हम बात कर लेते हैं इसका फॉर्म कैसे फिलअप करना है, इसकी भी जानकारी हम आपको प्रोवाइड करवा देते हैं। तो आप देख सकते हैं कि जैसा कि हमने आपके सामने पेपर का कटिंग लगा दिया है। हाउ टू फिल रेलवे आरआरसी डब्ल्यूसीआर अप्रेंटिस ऑनलाइन फॉर्म 2024। इसके लिए आपको 5 अगस्त 2024 से 4/9/2024 यानी 4 सितंबर 2024 तक का समय दिया गया। इसके मध्य में आप ऑनलाइन फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, लेकिन आपको यह सलाह दी जाती है कि कैंडिडेट्स रीड द फुल नोटिफिकेशन बिफोर अप्लाइंग ऑनलाइन। ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करने से पहले
आपको यह सलाह दी जाती है कि आप फुल नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके पढ़ लें, या आपके मन में कोई कन्फ्यूज़न है, किसी प्रकार की जानकारी प्राप्त करना चाहते हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में भी कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, कैंडिडेट रीड द नोटिफिकेशन बिफोर अप्लाइंग द रिक्रूटमेंट एप्लीकेशन फॉर्म इन वेस्ट सेंट्रल रेलवे WCR जबलपुर अप्रेंटिस 2024। इसके अलावा जो एलिजिबिलिटी डिटेल्स है उसके बारे में आप संपूर्ण जानकारी क्लियर कर लीजिए। इसके अलावा दोस्तों, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स स्कैन होने हैं इसकी जानकारी देंगे आपको। तो फोटो, सिग्नेचर, ID प्रूफ स्कैन होने हैं। संपूर्ण जानकारी के लिए आप एक बार नोटिफिकेशन जरूर पढ़ लें। जब आप फोटो किस साइज़ में अपलोड करेंगे ये आपको फॉर्म फिलअप करते समय साइज़ दिखा दिया जाएगा, सिग्नेचर का भी साइज़ बता दिया जाएगा। इसके अलावा दोस्तों, सारे डॉक्यूमेंट्स, सारे फॉर्म फिलअप करने के बाद एक बार आपको सलाह दी जाती है कि फुल कॉलम जितने भी हैं एक बार प्रीव्यू के ऑप्शन पर, फाइनल सबमिट करने से पहले एक बार प्रीव्यू के ऑप्शन पर क्लिक करके सारे कॉलम्स को केयरफुली पढ़ लें। कहीं पर कोई दिक्कत है तो करेक्शन का कोई मौका है नहीं, सारे कॉलम्स को केयरफुली पढ़ लें। कहीं कोई मिस्टेक हो रही है तो उसको सुधार कर लें, क्योंकि बाद में करेक्शन का कोई मौका नहीं है। इसके अलावा दोस्तों, ये सारी प्रक्रिया अपनाने के बाद आप फाइनल सबमिट करें। सबमिट करने के बाद पेमेंट करें। पेमेंट करने के बाद आपको यह सलाह दी जाती है दोस्तों कि एक बार उसका प्रिंट आउट ज़रूर, एक बार पढ़ने के बाद प्रिंट आउट निकाल लें, ताकि भविष्य में उसका आपके पास सुरक्षा के रूप में, सनद के रूप में एक फॉर्म फिलअप होने के बाद एक सनद आपके पास पड़ा रहे। इसके अलावा दोस्तों, जो कैंडिडेट इंटरेस्टेड है उन्हें सलाह दी जाती है कि वे फुल नोटिफिकेशंस को जरूर पढ़ लें। इसके अलावा दोस्तों, अगर आपको कोई और जानकारी प्राप्त करनी है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। मिलेंगे आप सभी से एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन, गुड बाय, थैंक यू।